हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है राइट टू ब्राइट। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कक्षा 11th का टॉपिक है, परंतु सभी कक्षाओं के लिए काम आता है। 10th हो, 12th हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, कहीं भी हो, ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन। और मैं आपको इतना शानदार तरीका बताने वाला हूँ आपको कि आपको वास्तव में मज़ा आ जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, चल माध्य, प्रगामी माध्य, संग्रहित माध्य। लेकिन इनमें एक विशेष तरीके से क्वेश्चन आता है और वो इतना इंपॉर्टेंट होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये इसको माप केंद्रीय प्रवृत्ति का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है वो सेंटर में होती है। कुछ संख्याएं दी होती है तो उनका सेंटर का कोई माप पूछा जाता है, तो सेंटर का माप ये स्थिति संबंधी माध्य हो, चाहे गणितीय हो, व्यापारिक हो। लेकिन आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि माध्य आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आप देख रहे होंगे स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय संबंधी माध्य, व्यापारिक माध्य। 3 प्रकार के माध्य हैं। और आप देख रहे होंगे स्थिति संबंधी माध्य में माध्यिका और बहुलक। गणितीय संबंधी माध्य में आप देख रहे हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघातीय माध्य। फिर आप देख रहे होंगे व्यापारिक माध्य में चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। अब आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से व्यापारिक माध्य कौन सा है, और आपके सामने दे दें आपको हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य, चल माध्य और मध्य का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाओगे। आपके लिए प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से गणितीय संबंधी माध्य कौन सा है, उसमें समांतर माध्य का नाम डाल दें, मध्यिका का डाल दें, बहुलक का डाल दें और प्रगामी माध्य, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर उनको याद कैसे रखें? इनको याद रखने के लिए एक मैंने बहुत शानदार ट्रिक आप लोगों ने तैयार की है, मैंने स्वयं ने तैयार की है। वो देखिए, वो आपको इतना मदद करेगी, इतना हेल्प करेगी प्यारे विद्यार्थियों। ये याद करने की ट्रिक मैंने ईजाद की है और निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा इसको याद करने में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप इसको। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। याद करने की ट्रिक, किसको याद करने की? जो हम बात कर रहे थे स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय संबंधी माध्य, व्यापारिक माध्य में सब कैसे पता रखें कि कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है, कौन सा गणितीय संबंधी माध्य है और कौन सा व्यापारिक माध्य है। तो इनका सीधा सा तरीका क्या है, सब आप ये 3 लाइनें याद रखिए। पहली है, लाइन भी नहीं, केवल आप याद रख लीजिए बम। क्या? बम फटने के बाद स्थिति, याद रह जाएगा ना आपको, बम फटने के बाद स्थिति। निश्चित सा बहुत सिंपल वर्ड है और इतना पॉपुलर भी है। कहीं पर कोई बम फट जाता है तो बम फटने के बाद में क्या स्थिति हो जाती है, तो इसको देखो, इसको अपन कैसे समझेंगे? बम फटने के बाद स्थिति, स्थिति से आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है, स्थिति संबंधी माध्य की। और उसको याद कैसे करेंगे? ब, मैं, 2 वर्ड थे, ब से होगा बहुलक, मैं से होगा मध्यिका। यानी कि अगर स्थिति संबंधी माध्य की बात याद आए तो आपको तुरंत रखना होगा कि बम फटने की स्थिति, यानी स्थिति संबंधी माध्य कौन से होंगे? बहुलक और मध्यिका। जीवन में नहीं बोलोगे, ये मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ निश्चित रूप से। फिर आप गणित संबंधी माध्य पे आ जाइए। गणित के 2 गुण हरे समान, याद रहेगा, गणित के 2 गुण हरे समान। गणित के 2 गुण हरे समान, इसमें आप याद रख सकते हैं 2 गुण यानी द्विघातीय, 2 से, यानी कि 2 को बोलते हैं द्वि, आपने देखा होगा। तो 2 से बन जाएगा द्विघातीय, गुण से बन जाएगा गुणोत्तर माध्य, हरे से बन जाएगा हरात्मक, समान से बन जाएगा समांतर माध्य। सिंपल है ना? देखो गणित, तो इससे क्या हो जाएगा? गणितीय माध्य। कौन से? गणितीय माध्य। 2 से द्वि और द्वि से देखो द्विघातीय, गुण से गुणोत्तर माध्य, हरे से हरात्मक और समान से समांतर माध्य। बोलो हुआ कि नहीं सिंपल? बहुत सिंपल हुआ ना? गणित 2 गुण हरे समान, गणित 2 गुण हरे समान। चाहो तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो गणित के, क्या जोड़ सकते हो? गणित के 2 गुण हरे समान। कैसे बोल सकते हैं? गणित के 2 गुण हरे समान। तो गणित से बन गया गणितीय माध्य, और या गणितीय, तो गणितीय माध्य में आ जाएगा 2 से द्विघातीय, गुण से गुणोत्तर, हरे से हरात्मक और समान से समांतर माध्य। निश्चित रूप से आपको याद होगा। आगे लास्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रज्ञा संग चल व्यापार करने। क्या? प्रज्ञा संग चल व्यापार करने।
प्रज्ञा को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? प्रज्ञा संग चल व्यापार करने। प्रज्ञा से क्या बनेगा देखिए, प्रगामी। कौन सा माध्य हो जाएगा ये? प्रगामी माध्य। संग से संग्रंथित माध्य, चल से चल माध्य, और व्यापार से व्यापारिक माध्य। अगर प्रश्न आता है कि व्यापारिक माध्य कौन से हैं, तो आपको तुरंत वो लाइन याद करनी है कि भाई हम व्यापार करने किसके साथ गए थे? प्रज्ञा के संग। प्रज्ञा संग चल व्यापार करने, तो प्रज्ञा से प्रगामी, संग से संग्रंथित माध्य और चल से चल माध्य। तो आपको ये निश्चित रूप से ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस।